Hello coders, today we are going to solve another LeetCode daily challenge and the question name is maximize score after n operations. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे देके रखी है और उनकी साइज क्या है 2 इंटू एन और हम लोग को कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। और ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं, हम लोगों को पर्टिकुलर ith ऑपरेशन पे दो एलिमेंट पिक करने हैं, एक्स और वाई। वो हमारे एरे में होने चाहिए दो एलिमेंट, ठीक है। तो जो हम एलिमेंट पिक करेंगे उसका हम निकालेंगे जीसीडी विच इज एचसीएफ और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई। आई इज हमारा ऑपरेशन, जो सा भी ऑपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे फाइनली एड अप करते चले जाएंगे जो भी हमारा। और फिर इसमें एक्स और वाई हमारा यूज हो गया तो हमें हमारे एरे से रिमूव कर देना है और जो भी फाइनली मैक्सिमम आंसर आएगा वो हमें रिटर्न करके देना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं, बेसिकली एक हार्ड क्वेश्चन है कैटेगरी में, so it will take some time and if you'll watch this whole video you will get to know how to solve this and you'll properly understand it। तो देखते हैं इसकी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि हम इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन ट्राई इट बाय योर ओन। इसका एक रिकर्सिव सॉल्यूशन जरूर बना के देखना खुद से विदाउट सीइंग दिस वीडियो, क्योंकि यू विल गेट टू नो कि क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी इससे करने में और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम इन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने देखा कि एक एरे देके रखी है और हमें इसके सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, ठीक है। दो दो एलिमेंट उठा के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने, उनमें से कोई एक बेस्ट आंसर देगा। अगर सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं पूरे एरे में से और दो दो उठाने हैं तो हम बोलेंगे कि यार दो हमें वेरिएबल उठाने सारे कॉम्बिनेशन के लिए, तो हम दो फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर हमें सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, दो फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर लूप, पहला फॉर लूप क्या, ith, ठीक है, पूरा एरे में ट्रेवर्स करेगा और इसके अंदर एक और फॉर लूप आएगा jth वाला, ठीक है। दो फॉर लूप से हमारे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई होंगे, बट इन कॉम्बिनेशन में एक कंडीशन रहेगी। इन कॉम्बिनेशन में क्या रहेगी, एक कंडीशन रहेगी जब जाके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी कंडीशन क्या होने वाली है, कंडीशन ये होने वाली है कि देखो मे बी हम कुछ कुछ पहले से अपने यूज कर चुके हैं। देखो पॉसिबली ये ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमारे एरे में से एलिमेंट्स डिलीट कर दें, ठीक है। एरे हमारा क्या होता है, स्टैटिक रहता है, हम उसमें से एलिमेंट्स रिमूव नहीं कर सकते। बट इन्होंने बोला जो हम यूज कर चुके हैं हम उन्हें रिमूव कर लें, तो हम क्या बोलेंगे, हम एक और एरे मेंटेन करके रखेंगे विच विल बी ऑफ बुलियन टाइप, ठीक है। बुलियन टाइप की रहेगी, वो ट्रू और फॉल्स स्टोर करा के रखेगी, ठीक है। ट्रू फॉल्स, ठीक है। और ये ट्रू फॉल्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू रिप्रेजेंट करेगा कि हम उस एलिमेंट को पहले यूज कर चुके हैं यानी कि हमने इसे ले लिया, अब हम इसे दोबारा नहीं लेंगे। एक तरीके से रिमूवल जैसा काम होगा। रिमूव तो नहीं किया हमने एलिमेंट, बट हमने उसे ट्रू कर दिया उस इंडेक्स को कि हम इसे पहले यूज कर चुके हैं, अब हम इसे यूज नहीं करेंगे। इसलिए हमारी यहाँ पे इफ कंडीशन लगाने की, जिसे हम पहले से यूज कर चुके हैं उसे हमें दोबारा यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इफ कंडीशन क्या बोलेगी कि हमारा जो ith है और j है, i और j हमारा क्या होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए। i एंड j नॉट यूज्ड, ठीक है, नॉट यूज्ड। अगर हमारे ये दोनों इंडेक्स यूज नहीं हुए तो हम इन दोनों नंबर को अब ले सकते हैं, ठीक है। इट इज पॉसिबल कि हम इन्हें अब का आंसर में कंसीडर करें, मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं ना, दो चीजें। तो अगर हम इसे आंसर में कंसीडर करते हैं इसका मतलब क्या है कि हमें इनकी वैल्यू ट्रू करनी पड़ेगी, मतलब ith और j की वैल्यू यहाँ बूलियन एरे में हम ट्रू कर देंगे। और इसे आंसर में कंसीडर कैसे किया जाएगा, उसमें उन लोगों ने बताया कि i से मल्टीप्लाई करके जीसीडी निकाल लो, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, हम एक रिकर्सिव कॉल मारेंगे अपने फंक्शन पे, है ना। देखो ये रिकर्सिव कॉल कैसे मारेंगे ये बाद में बताऊंगा, बट पहले ये देख लेते हैं कि एक रिकर्सिव कॉल लगेगी क्योंकि इसके लिए आंसर निकलेगा, फिर जो नेक्स्ट स्टेट आएगी उसके लिए दोबारा से आंसर कैलकुलेट करेंगे। एक रिकर्सिव कॉल लगेगी और उसमें हम क्या कर देंगे, हम सिंपली बोल देंगे कि हमारा ith ऑपरेशन अभी, मतलब ith ऑपरेशन था ना, लेकिन i और j तो मैंने वेरिएबल की तरह यूज कर लिया, तो मैं उसे n बोल देता हूँ, ठीक है, nth ऑपरेशन, ठीक है। हम nth ऑपरेशन को तो इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हम हमारा कौन सा ऑपरेशन होगा, n+1 ऑपरेशन होगा।
ये तो हम हमारा फंक्शन को भेज देंगे और हम बोलेंगे एक्स और आई और जे वाला इंडेक्स क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। आई और जे को हम यूज में मूव ऑन कर देंगे, यूज हो गया है, ठीक है, यूज हो गया आई जे हमारा। और इसमें प्लस क्या कर देंगे, हमारा जो करंट आंसर क्या आएगा, जीसीडी निकलेगा, है ना, जीसीडी ऑफ आई और जे। आई और जे का नहीं, एक्चुअली आई और जे में जो वैल्यू है, यानी इस एरे के अंदर इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, नम ऑफ आई और नम ऑफ जे, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नम ऑफ जे, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो इसमें हम क्या करा देंगे, ये प्लस करा देंगे, मतलब जो हमारा ये करंट आंसर जीसीडी से निकल के आया है, जीसीडी में किसका मल्टीप्लाई होगा, एन का, ठीक है, nth हमारा ऑपरेशन है, इसका जीसीडी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस करा के हम फंक्शन कॉल कर देंगे कि अब n+1 ऑपरेशन के लिए निकालो, और आई और जे को हम यूज मार्क कर देंगे। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्यूशन हो गया कि ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब आई और जे को यूज करने वाली बात भी समझ में आ गई, बट ये तो हमारा बनेगा रिकर्सिव सॉल्यूशन, इसे करना पड़ेगा मेमोराइज, ठीक है। मेमोराइज करने के लिए हम मेमोराइज इसको अभी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा आई और जे जो यूज वाली वैल्यू है, ये भी हमारी देखो चेंज हो रही है, और आई और जे इंटीजर फॉर्मेट में नहीं, ये हमारा क्या है, एक एरे फॉर्मेट में, और जब जो वैल्यू एरे फॉर्मेट में चेंज हो रही है, उससे हम मेमोराइज कर ही नहीं पाएंगे। हमें क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए जो चेंज हो रही हो, ताकि हम उसे मेमोराइज कर पाए, ताकि हम हमारा डीपी सॉल्यूशन बना पाए। अब इसे डीपी सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या लगेगा, हमें इसे करना पड़ेगा बिट मास्किंग में कन्वर्ट। जो हमारा आईजे है ना, उसे हम बिट मास्किंग में यूज करेंगे। बिट मास्किंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके कंस्ट्रेंट देखोगे तो देखो n की वैल्यू बहुत ही कम है, 7 है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, n को हम, n मतलब क्या है हमारा, ये वाली साइज है ना, मतलब 2 इंटू एन हो सकता है टोटल साइज की, देखो कितना 2 इंटू एन हो सकती है जो हमारी एरे की साइज है, यानी 14 ही है टोटल लेंथ इस एरे की, है ना। तो इसे एक एरे में फॉर्म यूज स्टोर कराने से अच्छा, बुलियन एरे में स्टोर कराने से अच्छा, क्योंकि हम इसे मेमोराइज नहीं कर पाएंगे बुलियन स्टोर में, तो बुलियन में स्टोर करा के हम सिर्फ एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बना लेंगे, बट ये टीएल ही देगा हमें। तो हम बोलेंगे कि हम बिट मास्किंग यूज करेंगे। बिट मास्किंग कैसे यूज करेंगे, बिट मास्किंग हम कुछ ऐसे यूज करेंगे कि हमारा जो ट्रू फॉल्स है, ट्रू को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, है ना, और जीरो फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा देखो 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी नंबर बन गए हमारे। बाइनरी नंबर को हम हमारे डेसिमल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं इसे, ये क्या है 2 टू दी, ये हमारा होता है 1, ये होता है हमारा 2, ये होता है हमारा 4, ये होता है हमारा 8, ठीक है। और जो भी 1 1 है वो हमारा एड ऑन हो जाएगा, यानी 1 किस पे हमारे पास 1 पे है और 4 पे है। यानी ये जो हमने बूलियन एरे लिखी थी ना, ट्रू फॉल्स, ये हमारे एक डेसिमल नंबर किससे रिप्रेजेंट करेगी, 5 को। अब ये वाली वैल्यू हम हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, जो चेंज हो रही है, जिसे हम मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, 5 हमारा बन गया, हमारी एक बूलियन एरे से हमने इसे एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे देखेंगे कि आईजे यूज हो रहा है कि नहीं। ये बहुत सिंपल सा काम है ना, मतलब हम लोग को बस बिट देखनी है कि बिट सेट है कि नहीं, है ना। मतलब देखो नॉट यूज का मतलब क्या है कि 0 होना चाहिए, फॉल्स है ना, 0 होना चाहिए। नॉट यूज क्या था, फॉल्स था हमारा, फॉल्स यानी कि वो वाली बिट क्या होनी चाहिए हमारी, 0 होनी चाहिए। मतलब ith पोजीशन पे जो बिट है वो 0 होनी चाहिए, jth पोजीशन पे जो बिट है वो 0 होनी चाहिए। ये हम कैसे निकालेंगे कि ith पोजीशन पे बिट 0 है कि नहीं। हम बोलेंगे कि हम 1 को कितना राइट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, आई टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर लो, और इसका मतलब हम ith पोजीशन पे पहुंच गए, और उसको हम एंड करा लो किसके साथ, एंड करा लो हमारे मास्क के साथ। जो मास्क बना है, मास्क हमारा क्या है, यही जो 5 हमने निकाला ना, ये हमारा मास्क है, बिट मास्क हमारा, हम इसे मास्क बोलेंगे। हमने जो बुलियन एरे थी उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमारे मास्क में। ये मास्क अगर हमारा क्या दे देता है, इक्वल्स टू 0 दे देता है। 0 यानी कि ये सेट नहीं है, यानी फॉल्स है, यानी यूज नहीं की गई है, तो हम इसे इसके अंदर फंक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो हमने ये भी कन्वर्ट कर लिया कि आईजे को नॉट यूज को हम कैसे निकालेंगे। अब देखो, जब हम रिकर्सिव कॉल मार रहे थे तो आई और जे को हमें क्या मार्क करना है, यूज मार्क करना है। यूज मार्क करने का मतलब क्या है कि हम मास्क में क्या अपेंड करा देंगे, जो हमारा मास्क है, मास्क की बिट हमें देखो ith और jth पोजीशन पे हमें उसे 1 कर देना है। 1 करने का मतलब क्या है, हम 1 को कितना शिफ्ट करेंगे,
1 को हम ith पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे और कंडीशनल और लगा देंगे मास्क के साथ। कंडीशनल और का मतलब क्या है हमारा, बिटवाइज और, बिटवाइज और मतलब कि हम इस ith पोजीशन पे जो 1 है इसको हम सेट कर देंगे इस वाले को, और पहले से तो 1 होगा नहीं क्योंकि इसकी कंडीशन में हमने तो इसको सेट कर दिया। ith को और jth को भी सेट करने का मतलब क्या है कि 1 कितने पोजीशन पे, जे पोजीशन पे 1 को प्लेस करो, उसके साथ इसे और कर दो, मास्क के साथ और कर देना मतलब बिटवाइज और कर देना, इसको सेट कर दिया हमने बिट को। तो ये हमने बुलियन से हमारा बिट मास्किंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे हम मेमोराइज कर लेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल चेंज हो रही है, एक तो nth ऑपरेशन चेंज हो रहा है और एक हमारा जो हमारा मास्क है ये चेंज हो रहा है ना, जो बुलियन एरे हमारी चेंज हो रही थी उसको हमने मास्क में कर दिया, वो चेंज हो रहा है। तो इसको कोड कर लेते हैं, कोड में और इजीली समझ में आएगा कि क्या हो रहा था। तो पहले तो हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, उसमें हमारा nth, सबसे पहले हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देखो हमें 1 से लेके 7 मतलब कि जितने भी लेंथ है एरे की उतने ऑपरेशन परफॉर्म करने, उसका हाफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हमें। तो स्टार्टिंग में हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। 0 पास ना करके हम 1 पास करेंगे क्योंकि पहला ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट ऑपरेशन है ना। नाउ नम्स को भी पास कर देंगे। हमारा मास्क कितना है, इनिशियली मास्क कितना है, 0 है, मास्क कुछ है ही नहीं अभी है ना, क्योंकि हमने कोई भी यूज नहीं किया। देखो कोई भी यूज नहीं किया यानी कि सारी वैल्यू फॉल्स है बूलियन एरे में। फॉल्स मतलब कि सबकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 बाइनरी क्या होगा, डेसिमल में भी 0 होगा, तो हमने 0 पास कर दिया मास्क हमारा। ये हमारा लास्ट वेरिएबल क्या है, मास्क, ये हमारा है ऑपरेशन और बीच में हमारा एरे है। तो इससे जल्दी से डिजाइन कर लेते हैं, पब्लिक इंट हेल्पर इंट n, इसको मैंने n नाम दिया, ऑपरेशन nth ऑपरेशन, ठीक है। nth नम्स ये हमारी एरे है और ये हमारा मास्क है, ठीक है। अब हम बोलेंगे बेस कंडीशन क्या है हमारी, बेस कंडीशन ये कि हमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, देखो ऑपरेशन हमें करने हैं n ऑपरेशन परफॉर्म करने, n मतलब जितनी, देखो लेंथ कितनी है 2n है, पूरी एरे की लेंथ कितनी होगी 2n रहेगी, तो उसके आधे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। यानी कि हम अगर उससे ज्यादा, अगर हमने इतने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, हमारा देखो nth ऑपरेशन बता रहा है कि हमने कितने ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं, यानी n हमारा ग्रेटर हो जाए नम्स डॉट लेंथ का हाफ है ना, क्योंकि हमें आधी ऑपरेशन परफॉर्म करने लेंथ की। अगर लेंथ 8 है तो हमें 4 ऑपरेशन परफॉर्म करनी, क्योंकि एक बार में हम 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो ये हमारा अगर आधे से ज्यादा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ठीक है हमने जितना करना था उतना कर लिया, जितने ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, इसके बाद हम रिटर्न करा देंगे 0। ये हमारी बेस कंडीशन बन गई। नाउ अब हम बोलेंगे कि देखो हमारा रिजल्ट अभी कितना है, मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 0 है, ठीक है। अब हम इसका मैक्सिमम निकालेंगे। मैंने क्या बोला था, रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना है, सारे हमें जितने भी कॉम्बिनेशन सारे ट्राई करने हैं। तो हम क्या लगाएंगे, 2 फॉर लूप लगाएंगे, 0 से लेके नम्स डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 से लेके ये शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। ये हमने दोनों फॉर लूप लगा लिए सारी कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए। इसके अंदर लगेगी इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या बोली थी मैंने, इफ कंडीशन बोली थी मैंने कि हमारा i और j यूज नहीं हुआ होना चाहिए, और एक और चीज है कि i और j सेम नहीं होना चाहिए। i और j सेम मतलब कि सेम इंडेक्स पे खड़े हैं, मतलब वही एलिमेंट को हम 2 बार कैसे कंसीडर करेंगे, यानी i शुड नॉट बी इक्वल्स टू j। एक तो ये चीज हो गई जो मैंने वहां नहीं लिखी थी, ये अंडरस्टूड है कि सेम एलिमेंट को थोड़ा ना लेंगे हम, 2 अलग अलग एलिमेंट लेने, तो i और j तो इक्वल नहीं होना चाहिए। अब i और j हमारे यूज नहीं हुए होने चाहिए, यूज नहीं हुए होने चाहिए यानी हम बिट मास्किंग का यूज करने वाले हैं इस बार, है ना। हमारे पास बूलियन एरे नहीं है, यानी कि हम किसका यूज करने वाले हैं, इस वाले का, यानी i। देखो i यूज ना हुआ उसका मतलब क्या है, हमारा जो 1 को हम कितना शिफ्ट कर देंगे, ith पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब इतना, और इसको हम किसके साथ एंड करा लेंगे, मास्क के साथ। अगर ये हमारा इक्वल इक्वल 0 आता है इसका मतलब ये यूज नहीं हुआ है, ठीक है, यानी ये वाली बिट हमारी 0 है तो ये अनयूज्ड है। इस बिट को हमने चेक कर लिया एंड करा के, है ना। ना ये हमने i के लिए चेक कर लिया, नेक्स्ट हमें किसके लिए चेक करना है, j के लिए चेक करना है। तो ये इस बार कितने शिफ्ट करेंगे, 1 को j पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे और बोलेंगे अगर इसका मास्क हम करेंगे, एंड करेंगे, और ये भी 0 0 इक्वल आ जाए, यानी ये वाली पोजीशन भी यूज नहीं है, मतलब दोनों इंडेक्स को हमने अभी तक यूज नहीं किया, तो हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज कर सकते हैं यानी कि अब हमारा इससे रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास पहले से है ही, लेकिन रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमें मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है ना, जो पहले से है और जो हम अब रिकर्सिव कॉल से निकालने वाले हैं ना। तो इसका मैक्सिमम रिजल्ट, अब देखो
ये वाला कैसे निकलेगा, अब हमें इसको यूज करना है, देखो मतलब कि इन दोनों को हमें यूज करना है, तो हमें इन दोनों का जीसीडी चाहिए पड़ेगा, ith और j पे जो भी हमारे नंबर हैं, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देखो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है i इंटू जी सी डी एक्स वाई, तो i की जगह हमारा क्या है n है, तो n से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किसे करना पड़ेगा, जीसीडी को। जीसीडी फंक्शन हम एक डिजाइन कर लेंगे जो जीसीडी निकालेगा, तो ith पोजीशन पे क्या होगा, नम्स i और नम्स j, इन दोनों का जो जीसीडी निकलेगा उसे तो कर लो n से मल्टीप्लाई, और क्या करना है फिर इसके बाद हम बोलेंगे कि आगे हम रिकर्सिव कॉल मारेंगे, है ना। रिकर्सिव कॉल कैसे मारेंगे, देखो ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया nth वाला ऑपरेशन, ठीक है, तो अब हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑपरेशन n+1 ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, मतलब पहला ऑपरेशन होगा दूसरा ऑपरेशन, और हमने कौन कौन सा यूज कर लिया, i और j को यूज कर लिया, तो मास्क को हम क्या बोलेंगे कि मास्क में हम i और j को ऐड कर लेते हैं। i j को ऐड करने का मतलब क्या है कि 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो i टाइम और उसको और करा लो, और यहाँ पे 1 को शिफ्ट कर दो j टाइम, तो ये हमारा हमने इफ कंडीशन में लिख लिया कि रेस्ट हमारा कैसे जो हमारा रिजल्ट है कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारा रिकर्सिव कॉल कैसे मारेंगे हमने यूज कर लिया, तो इसे और कंडीशन में ऐड कर देंगे। फाइनली इन दो फॉर लूप्स के बाहर हम हमारा रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हमारा सिंपल सा रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया, जिसे हम अभी रन नहीं कर सकते क्योंकि हमें जीसीडी फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। तो जीसीडी फंक्शन भी डिजाइन कर लेते हैं, पब्लिक इंट जीसीडी इंट x इंट y, इफ ये बहुत ही कॉमन फंक्शन है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर y 0 हुआ तो रिटर्न कर देंगे x, नहीं तो रिटर्न करेंगे जीसीडी ऑफ y x मॉड y। तो ये आप कहीं पे भी इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, जीसीडी कैसे निकालते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा फंक्शन है। और इसको अगर हम अभी रन करेंगे तो इट विल वर्क। यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है क्या, कुछ तो मिसिंग है कि ये हमने डबल यूज क्यों किया है। नम्स ऑफ आई, ठीक है, सिंटैक्स एरर था, फिर से प्रॉब्लम है, नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप्स, हेल्पर में है प्रॉब्लम। ओके, तो हमने यहाँ पे नम्स पास नहीं किया बीच में, एक्चुअली n नम्स और मास्क पास करना था। यहाँ पे आप देखोगे n के बाद नम और फिर मास्क, तो हमने नम्स को छोड़ दिया था। तो तीनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए, बट अब हमें इसे मेमोराइज करना पड़ेगा। रिकर्सिव सॉल्यूशन तो बन गया, इसको मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज कैसे करेंगे, मेमोराइज करना बहुत ही इजी है। देखेंगे क्या क्या चेंज हो रहा है, हमारे पास n चेंज हो रहा है और हमारा मास्क चेंज हो रहा है। तो दोनों क्या है, इंटीजर है, तो हम इंटीजर डीपी बना ली हमने, 2D डीपी बनेगी क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं, न्यू इंटीजर। और ये अब इनकी लेंथ क्या होने वाली है, देखो जो हमारा n है ये कहाँ तक जाएगा, तो देखो जो नम्स लेंथ के आधे तक ही जाने वाला है, तो ये जाएगा हमारा नम्स डॉट लेंथ बाय 2, और +1 करा लेते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है कि मास्क कहाँ तक जाएगा, है ना। मास्क हमारा कैसे बना था, देखो मास्क अगर तुम देखोगे तो ये हमारा पूरे लेंथ तक बना था, लेकिन ये देखो 2 टू दी पावर के फॉर्मेट में होता है, यानी कि 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 इस फॉर्मेट में है ना। जो ये वैल्यूज हैं ये 1 2 4, यानी ये सारे अगर ट्रू हो जाते हैं तो ये 2 टू दी पावर सारी ऐड हो जाएंगी, है ना। तो यानी कि 2 टू दी पावर कहाँ तक जा सकता है, ये n तक जा सकता है ना, जितनी भी लेंथ है पूरी, है ना। तो ये हमारा 2 टू दी पावर n तक जाएगा मास्क हमारा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा बनेगा मैट डॉट पावर 2 की पावर, और ये जाएगा हमारा नम्स डॉट लेंथ तक, नम्स डॉट लेंथ 14, ठीक है, 14 की एरे हो सकती है, तो हमारा नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। और ये वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी ये हमारी आती है डबल रिटर्न करेगा, तो इसको इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉट
तो डीपी बन गई, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये यहाँ कुछ एरर तो नहीं कर दिया है, मतलब जस्ट टू कंफर्म। ठीक है, ये सही है। नाउ अब क्या करने वाले हैं, हम इस डीपी को पास कर देंगे। अब बस हमें बेसिक मेमोराइजेशन टेक्निक यूज करनी है। डीपी को हमने यहाँ पास किया, जो भी स्टेप्स रहते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे इंटीजर डीपी, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर हम इफ डीपी एन और मास्क ये दोनों चेंज हो रहे थे ना, अगर ये नल नहीं होता है तो यहीं पे रिटर्न करा दो इसकी वैल्यू, रिटर्न डीपी एन और मास्क की वैल्यू यहीं रिटर्न करा दो। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हमने रिकर्सिव कॉल कहाँ पे मारी है, यहाँ पे मारी, तो यहाँ पे हम डीपी पास कर देंगे, और जहाँ हमने रिटर्न कराया फाइनली वहाँ पे हम डीपी को स्टोर करा लेंगे स्टेट को। तो इट लुक्स फाइन, एक बार रन करके देख लेते हैं। It's working fine. So this is the solution. Let's give it a submit if I have not done any silly mistake. So it's working fine. I hope you guys have understood this question and the solution of this question. And if you guys liked my video, please give it a thumbs up and do subscribe my channel. Thank you so much.